बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ भगवान। प्रेम सहित आसन धरो मैं करूं कथा गुणगान। मेरे प्यारे प्रेम सहित आसन धरो मैं करूं कथा गुणगान। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए न जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबको उस प्रभु ने सींचा, सबको संग में लगाते चलो, सबको संग लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा प्रभु भी मिलेगा। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो प्रभु भी मिलेगा। श्रद्धा मन में जगाते चलो, श्रद्धा मन में जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। श्रद्धा सुमन रखो अपने मन, तभी तो होगा ये निर्मल मन। श्रद्धा सुमन रखो अपने मन, तभी तो होगा ये निर्मल मन। आत्मा को मन से मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा
बहाते चलो। चलो प्रेम के पंथ चलेंगे, तब ही तो प्रभु राम मिलेंगे। चलो प्रेम के पंथ चलेंगे, तब ही तो प्रभु हमें राम मिलेंगे। राम राम मिल गाते चलो, राम राम मिल गाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् श्रीरामचन्द्रम् कारणरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजनत मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातांबरं वा नरयूथमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, जय विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्रो दयालो नान्यं न जाने वचन। बंदो शिव शिव प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यू तो प्रगट्यू सतुजा। सिया राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत भक्तन की जय। अनंतानंत कोट अकारण करुणा वर्णाले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये 9 दिवसीय राम कथा जो चल रही है उसके आप और हम आज चौथे दिवस में प्रवेश करेंगे। चौथे दिन की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। सभी राघव को अपने हृदय में उनके स्वरूप का धारण करके और बड़े मन चित्त लगा करके भगवान राम की कथा का आनंद प्राप्त करें। ये कथा है ही ऐसी मेरे बंधुओं, एक बार जो मन लगा करके इसको हृदय में धारण कर ले, वाह क्या कहना, आनंद ही आ। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, कल हम और आपने इसी जगह पर जहां आप सुन रहे हैं और हम जहां कह रहे हैं उसी जगह को अयोध्या बना दिया। क्यों? कि वो कथा जो है कैलाश पर्वत पर भगवान से पार्वती के सुना रहे हैं। पार्वती जी की इच्छा थी ना कि महाराज सती जन्म तो मेरा बेकार चला गया, मैं समझ नहीं पाई भोलेनाथ, लेकिन आज मेरे मन में बड़ी पिपासा यानी प्यास है, मैं ये सब सुनना चाहती हूं। राम कौन है, अवतार क्यों हुआ, विवाह कब हुआ, वनवास क्यों गए, युद्ध कैसे हुआ, रावण को कैसे मारा, और मेरे दीनानाथ दया के स्वामी कोई बात अगर कथा के अंदर की मेरे प्रति रह गई हो वो भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ऐसा सुनकर के भोलेनाथ के हृदय में बड़ा प्रेम जागा और तत्काल खुश होकर के मां पार्वती से कहने लगे कि आज मैं बहुत खुश हूं, तुमने प्रश्न ऐसा किया है जो परमारस से मिला हुआ है, आप धन्य हैं, और जिन्होंने जन्म दिया आपके माता पिता भी धन्य हैं। ऐसा कहते हुए भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठ करके मां पार्वती के संदेह को दूर करने के लिए ये भगवान राम की कथा को उन्होंने शुरू किया, और शुरू करते करते 5 कारण बताए देवी
भगवान राम का अवतार जन्म लेना एक कारण नहीं था, 5 कारण। और वो कारण बताते हुए वो अयोध्या तक कथा को ले गई। कर्मकांड चल रहा है, तो वही कथा चतुर्थी दिवस चौथे दिन में राम कथा की जो 9 दिवसीय कथा चल रही है, ये उसका चौथा दिन है। तो महाराज भगवान श्री राम का प्राकट यानी जन्म हुआ। ये कल हमने और आपने बड़े आनंद के साथ में सुना। सुन करके सभी अयोध्यावासी आए और सबने खुशी के मारे महाराज दशरथ के आंगना में बड़ी बड़ी सुंदर बधाइयां गाई। और राजा दशरथ ने भी नेत्र बंद करके दान करने की बौछार लगा दी। वो बौखला गए, बड़े खुश थे कि आज मेरे घर में, मेरे अंगना में जो दीपक नहीं था, अंधेरा रहता था, कौशल्या ने मेरे नेत्रों को जगाया, आज मेरे घर में दीपक जल गया। अब महाराज बड़ा कौन, ये विचार करने की बात। जिसके आने से उत्सव हो, जिसके आने से उत्सव हो महाराज वो ही बनाए। और जिसके आने से कर्फ्यू अगर लग जाए तो महाराज भगवान ही मालिक है। वो तो आनंद की बजाय झंझट का घर बन जाता है। मेरे प्रिय बंधु, आज भगवान आए, भगवान का प्राकट्य हुआ। कैसे है वो कि जिनको न पायो पार, शेष श्रुति नारद ने, जिनको न पायो पार शेष श्रुति सारद ने, और न खट शास्त्र भाके वो निराकार है। तीनों लोक 14 भुवन जो है, पर नहीं कोई जगत विकार में। बिंदु कवि सार जो इस जगत वसार में, आकार जो है वर्ण में, वो है प्रकाश अंधकार में। सार ओंकार का खगा सब में, ये सारांश है। अंग्रेजी कहते हैं मोरल टू स्टोरी, सारांश में। महाराज सोचने की बात है, हम बिना आकार लगाए बोल नहीं सकते। भूमि भार तार में कुहे तू अवतार लिए, सोई कर तार खेले कौशल्या अगार। आज अपने भक्तों के लिए प्रभु निराकार से साकार बनकर आ गए महाराज। अब जो दर्शन शुरू को नहीं मिला, जो दर्शन गुरुओं को नहीं मिला, वो चेलाओं को मिलने लगा। अब यहां महाराज एक प्रश्न आता है, वो ही जो पार्वती जी ने पूछा, इधर भरद्वाज ऋषि जी ने भी पूछा है अलग से। तो पार्वती जी सुनना चाहती है कि मेरे राम वन को क्यों गए। तो हम और आप इसमें विचार करते हैं कि राम जी क्या रावण को मारने गए थे, वन को? नहीं, रावण को मारने के लिए राम जी वन को नहीं गए, क्योंकि अगर वो रावण को मारना चाहते महाराज, तो वो तो अयोध्या में बैठे ही एक ही बाण में लंका को पता नहीं कहां की कहां नष्ट भ्रष्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों, राम वन को रावण को मारने के लिए नहीं गए। क्यों? यहां एक बड़ी सुंदर सी कथा मोड़ लेती है। क्योंकि एक समय कुटिया पर बैठी जानकी जी भगवान राम फूलों की मालाएं बना करके स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे थे।
इतना सुंदर श्रृंगार बना रहे थे जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो उधर हुआ क्या महाराज, एक जो है इंद्र का पुत्र था जयंत। अब जयंत ने इस लीला को देखा तो वो गर्भ में घमंड में आकर के विचार करने लगा, ये कौन है, शक्तिमान है या नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो जयंत जो है जानकी जी के पैर में आकर के और चोंच मार दी। अब तो महाराज जानकी जी ने तो देखा, लेकिन इंद्र का पुत्र है ना, ऐसा समझ करके उसको कुछ नहीं बोली। अब जहां महाराज चोंच मारी थी उस पैर में रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। जब राम जी ने देखा तो राम जी का मन बड़ा कोमल है ना, जानकी जी से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए वो एकदम क्रोधित हुए और विचार किया कि इसको मार देना चाहिए, इसने बहुत गलत किया है। तो फिर विचार किया कि नहीं, इसको बाण से नहीं, तो प्रभु ने वहीं से कुशा का तातू उठाया और उसी को बाण बना करके छोड़ दिया। अब तो महाराज जयंत आगे आगे भागने लगा। अब प्रभु राम का जो छोड़ा हुआ बाण था वो उसके पीछे पीछे उसे जलाने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए चल रहा है। तो हुआ क्या महाराज, 3 लोक 14 भुवन में जयंत घूमा पर किसी ने सहयोग नहीं किया। पिता के पास भी गया, उसने भी फटकार दिया, तो गलत कर्म करके आया इसलिए भाग गया। ब्रह्म लोक गया, विष्णु लोक गया, सबने फटकार दिया। नहीं, जो भगवान का द्रोही उसे कौन सहयोग करेगा, अब चले जाइए। तो महाराज किसी ने सहयोग नहीं किया तो समझो आप कि जब एक तुनका को बाण बनाकर के प्रभु ने उस जयंत को इतना घुमा दिया वहीं कुटिया पे बैठे बैठे, तो अगर रावण को मारना होता तो महाराज वो तो अयोध्या में बैठे ही एक बाण छोड़ करके रावण को भी मार देते और लंका को पता नहीं कहां नष्ट भ्रष्ट कर देते। तो इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, दूसरा प्रश्न आता है कि चलो मान ले रावण को मारने के लिए वन में नहीं गए तो क्या संतों से मिलने गए? बोले नहीं, तो फिर राम वन को क्यों गए? तीसरा प्रश्न आया कि क्या कैकेयी के कहने से राम वन को गए? बोले नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या है? तो मेरे भगवत प्रेमियों, गीता में प्रभु ने स्वयं अपनी आकृति को बताया नारद को कि ना अहम वैकुंठे बसामि योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्तिष्ठामि नारद। प्रभु क्या है? वो भक्त वत्सल है, क्योंकि भक्त ही तो भगवान को जागर करते हैं, निराकार से साकार करते हैं। इससे पहले भी संतों ने बड़ा सुंदर गाया कि जब भक्त नहीं होगा भगवान कहां होगा, जब भक्त नहीं होगा तो भगवान कहां होगा। फिर हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहां होगा, हर एक समस्या का समाधान कहां होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान को अपने प्राणों से भी प्यारा अपना भक्त, और भक्त को सदा वो श्रोमणी कहते हैं। क्यों? कि उन्हें पता है कि मेरे नाम का प्रचार जगत में तीनों लोकों में करने का अगर कोई साधन है, कोई बर्तन है, तो वो मेरा भक्त ही तो है। इसलिए भगवान अपना वचन चाहे मिथ्या कर दे, लेकिन भक्त के वचन को मिथ्या नहीं कर सकते, ये तय बात है।
कहते भी हैं कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, भक्त बचन पाथर की लिखा, मोर बचन चाहे मेरा वचन असत्य हो जाए लेकिन मैं भक्त के वचन को असत्य नहीं होने देता, यही मेरी प्रभुत्व है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु ने इन सारी चीजों का निचोड़ करके अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए वो बन गए। गुरु ने चेला से कहा था एक दिन कि मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, मैं तो दर्शन नहीं कर पाया, पर आपको दर्शन अवश्य होगा। जब ये वचन दिया तब चेला महाराज जवान था। गुरु ने जब ये वचन दिया चेला को तो उस समय चेला जवान था और गुरु के वचन पर विश्वास किया। लेकिन हुआ क्या कि विश्वास करते 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 बुढ़ापा आ गया महाराज। देखा, इसको कहते हैं विश्वास। और इस दृढ़ विश्वास पर अगर प्राणी जमा रहता है तभी प्रभु मिलते हैं मेरे भगवत प्रेमी। और वो चेला कौन था, गुरु कौन था, ये कथा सबरी मैया की है। ये वचन नारद देके गए थे, गुरु सत्य देकर के गए थे कि तुम इंतजार करना, विश्वास करना, एक दिन ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान प्रभु राम तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे, ये विश्वास रखना। तो ये कथा उदाहरण सबरी मैया का है महाराज। अब वो करती क्या थी कि प्रभु आएंगे, रोज आने की इंतजार में रास्ता साफ करती, मेरे सामरिया को कहीं पैर में चोट ना आ जाए। अब शाम होते ही मन को समझा लेती कि प्रभु को कोई ना कोई काम लग गया होगा। फिर दूसरे दिन यही लालसा रहती थी, नहीं आज जरूर आएंगे मेरे राम, जरूर आएंगे। तो महाराज भक्त के मन में जब ये लालसा रहती है तो प्रभु के हृदय में भी ये बात खटकती है, ये आपको हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल ही तो है। सबरी को रोज इंतजार करना और शाम को अपने मन को समझा लेना। उस वन में अन्यत्र प्रकार के संत भी रहते थे, लेकिन वो सबरी मैया से सब द्वेष करते थे, कहते थे तो पगला गई है। देखते देखते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज भी यही इंतजार है कि प्रभु आएंगे, प्रभु समारे रास्ता आएंगे राम, ये विश्वास था। तब जाके महाराज राम जी सबरी के पास आए। तो दूसरा है, मनु के यहां भी वैसे ही नहीं आए थे महाराज। अब मनु महाराज ने क्या किया था कि 23,000 वर्ष तपस्या की। मनु को भी एक उदाहरण है, दर्शन दिया था, भगवान गए थे मनु जी के पास भी दर्शन देने। तो किस कारण से गए, कैसे बन गए कि प्रभु के नाम का जो तपस्या थी, जो भजन था, मनु जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। अब महाराज इसमें 6,000 बार तो ब्रह्मा जी गए वरदान देने के लिए, प्रश्न हो गए जब तपस्या से, तो 6,000 बार ब्रह्मा जी गए वरदान देने के लिए और कहा मनु जी से आप मांगो, वरदान मांगो, हम खुश हैं। लेकिन मनु जी नहीं बोले। और महाराज 7,000 बार विष्णु जी गए वरदान देने के लिए और कहने लगे कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। मनु जी फिर भी नहीं बोले। और मेरे भगवत प्रेमियों, 10,000 बार शिव जी गए, उन्होंने भी यही कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से मनु महाराज प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। लेकिन मनु जी नहीं बोले। अब क्यों नहीं बोले? तो महाराज मनु चाहते हैं
कि जो मैं मांगने वाला हूं वो समझ नहीं पा रहे हैं। और मनु चाहते हैं बाल रूप दर्शन हो जाए, बस ये उनकी लालसा हृदय में है। और सोचते क्या है कि देखई बाल रूप भर लोचन, देखई बाल। तो महाराज एक यहां छोटी सी कथा याद आती है। एक मां थी, उसका बच्चा जो है पालने में रो रहा था। अब मां ने सोचा ये काम नहीं करने दे रहा, क्या करूं। तो वो कमरे में गई दौड़ करके और महाराज एक झुनझुना ले आई और झुनझुना दे करके बहला दिया बच्चे को। अब थोड़ी देर तो बच्चा चुप रहा। अब तो महाराज वो दोबारा रोया और झुनझुना को फेंक दिया। अब जब झुनझुना को फेंक दिया और रोने लगा तो मां ने काम छोड़ा और काम छोड़ करके गई दौड़ करके गोदी में उठा लिया। समझने की बात है महाराज, यही हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान माया रूपी झुनझुना हमें भी पकड़ा रहे हैं कि इसमें खेल लग जाए माया रूपी, और उसी में हम फंस करके सारे रहस्य को भूल जाते हैं, तत्व को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। और क्या कि ये द्रग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये द्रग बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी सुन कर तुम्हारी, शरण आ गए श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गए श्याम सुंदर तुम्हारी। भक्त ने पूछा था कि कभी याद करते हैं कि नहीं, कभी याद करते हैं कि नहीं। तो महाराज आज एक कुम्हार भी बर्तन अगर बनाता है और तैयार होने के बाद में वो भी उसे परख करके देखता है, टंकोरा मार करके कि सही पका है बर्तन या गलत। और सही जो पका होता है उसे बड़े हिफाजत से रखता है, और जिसमें कमियां होती है वो एक साइड में रख देता है, और मोल भी मेरे बंधुओं अलग अलग रखता है। तो यही पूछते हैं कि कभी याद करते हैं कि नहीं। महाराज मैं अपनी तरफ से एक निवेदन करूंगा, इस सत्संग में जो भी श्रोता हैं, इस कथा के रसिक जो भी सुन रहे हैं, इसमें अगर कोई ज्ञानी बैठे हों, बैरागी बैठे हों, ध्यानी बैठे हों, मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से सभी को प्रणाम स्वीकार। लेकिन ये जरूर मैं जानता हूं, इतनी जानकारी तो प्रभु की कृपा से हो गई है कि राम जी अगर मिलेंगे तो वो प्रेम ही से मिलेंगे। ये बार बार मेरे मन को चोट लगा करके अंतःकरण से आवाज आती है कि राम अगर मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे। प्रेम करोगे ना तो प्रभु क्या है, पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो आएंगे, ये सत्य है, ये तय है। और देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, इसमें बड़ा विचार करने की बात है कि जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी, वो भगवान के पीछे उनको दौड़ना पड़ता है।
ज्ञानी को भगवान के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, परंतु भगवत प्रेमियों, प्रभु जो बंधन में बंधते हैं वो प्रेमी के में बंधते हैं। अब उल्टा हो गया महाराज, प्रेमी के पीछे प्रभु को दौड़ना पड़ता है, ज्ञानी को भगवान के पीछे दौड़ना पड़ता है और प्रेमी के पीछे प्रभु को दौड़ना पड़ता है। आगे भी प्रसंग आएगा प्रेमी का कि रावण मामा मारीच के पास में गए और बोले, मारीच आज मेरा एक काम करना है तुम्हें। मारीच बोले, क्या? कि वन में दो राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, इसलिए आप माया रूपी मृग बन करके उनको बहकाओ। फिर आप क्या करेंगे महाराज? मैं उस स्त्री का हरण करूंगा। आज मारीच विचार करने लगे, इतना बड़ा योद्धा, तीनों लोकों में शासन करने वाला, जिसने सारे देवताओं को अपने बंदी बना रखा है, कितनी घृणित क्रिया इसके मन में उत्पन्न हुई, लेकिन भय के कारण कह नहीं पाया मारा। ये सुना रावण के मुखारविंद से कि मैं उसका हरण कर लूंगा इस तरह का। तो मारीच कहता है, महाराज उनके नाम क्या है? क्योंकि मारीच का एक बार मिलन हो चुका था, उसे भय था, इसलिए वो रावण से पूछता है, महाराज ये बताइए जो रहते हैं वन में उनका नाम क्या है? तो रावण बोला, एक का नाम बताया गया है राम और एक का नाम बताया है लक्ष्मण। अब तो महाराज मारीच को याद आया और वो कहने लगा, कहे रावण वो साधारण नहीं है महाराज, वो ब्रह्म है। जब सुबाहु के साथ हम वन में गए थे ना, तो उन्होंने बिन फन का बाण मारा, महाराज ने 100 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया। इसलिए महाराज मुझे पता है कि मैं वहां जाकर के केवल मरूंगा, मैं उनको माया में नहीं फंसा सकता। क्यों? कि प्रभु का माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब तो महाराज आग बबूला हो गया सुनकर के रावण, और मारी से कहने लगा कि मारी मेरा अगर कहा नहीं मानेगा ना, तो जानता है क्या होगा? मारी हंसने लगा, अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपको केवल बता रहा था वो कथा जो मेरे साथ बीती है। तो रावण कहता है, सुनो, हम मायावी राक्षस हैं और हमें एक कार्य करने में कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कार्य शुरू करते हैं। अब तो महाराज भय के कारण मारीच तैयार होने लगा। रावण कहता है, मारीच दोनों किसी की नजर नहीं आए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। दोनों किसी की नजर नहीं आए, चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। तुम मानो मेरा कहना, रूप धरो मृग का अपना। रावण कहता है, मेरी बात मानो, तुम मानो मेरा कहना, रूप धरो मृग का अपना। मृग बन जाएगा तो कुटिया पे जाएगा, कुटिया पे जाएगा तो उन्हें बहकाएगा,
उन्हें बहकाएगा तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा तो दोनों किसी की नजर नहीं आए। चल सिया को हर लाए, चल सिया को हर लाए। महाराज सुनते ही मारिच के मन में तय हो गया कि जाना पड़ेगा, और ज्ञान भी पैदा हुआ, क्योंकि रावण ने स्पष्ट कह दिया कि मारिच मेरा कहा नहीं माना ना, तू उधर मरने से डरा है तो मैं भी तुझे मार डालूं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं यहां कि उभय भांति देखा निज मरना, ताते तो रघुनायक सरना। मन ही मन मारिच विचार करता है कि अधम के हाथ मरने से तो रघुनाथ के हाथ मरना बड़ा अच्छा है, और आज मुझसे भाग्यशाली कौन होगा। बहुत समय व्यतीत हो गया महाराज, राम और लक्ष्मण के तो दर्शन हुए कि मारिच कह रहा है मन ही मन, लेकिन उस समय क्या है, जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। और आज विधाता ने कैसा मौका दिया है, मैं तीनों का दर्शन करूंगा, दर्शन मुझे मिलेगा। इससे बड़ा भाग्यशाली मेरे समान कौन हो। आज तो महाराज निश्चय करके मारिच खुश हो गया और नाचता हुआ जा रहा है। अब आप विचार करिए महाराज कि जिसका मरण नजदीक आ जाए और रोएगा कि नाचेगा। हर संसारी प्राणी रोता है जब ये सुन लेता है कि तू मरने वाला है, लेकिन यहां मारिच ज्ञान के माध्यम से बड़ा खुश होकर के नाचते जा रहा है कि दुनिया में मेरे समान बड़भागी कोई नहीं। नाच रहा है, सोचता है मम पाछे धर धावतो धरे सरासन मां, फिर प्रभु ही बिलो के हूं धन्य नमो समभा। मारिच कहने लगा, देखिए दुनिया तो राम के पीछे दौड़ती, लेकिन आज राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। क्या भाग्य है मेरा। मैं जब भागूंगा ना आगे आगे तो दर्शन के हृदय से मुड़ मुड़ करके प्रभु को बार बार दर्शन करूंगा। मुझसे बड़भागी कोई नहीं हो सकता। यह है महाराज प्रेम, भगवान के प्रति यह प्रेम। ऐसा हम और आपको करना चाहिए। प्रेम अगर होगा तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपकी बगल ही में राम बैठे हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, पास ही में। और प्रेम नहीं तो मंदिर में भी फूल बंगला का दर्शन झूमर देखेंगे, चाइना का है, पूछेंगे कितने का आया, लेकिन प्रभु दर्शन नहीं होगा। क्यों? कि प्रेम नहीं। अब विचार करने की बात है महाराज, प्रभु कहां रहते, मिलते कैसे। लेकिन हमारे संसार में, दुनिया में भटकने का एक बड़ा साधन बन गया। तो महाराज एक मंदिर है और उसी के सामने एक मस्जिद है। मस्जिद में मुसलमान विराजते हैं और मंदिर में हमारे हिंदुत्व के जितने भी प्राणी हैं। आपस में वाद विवाद हो रहा था। एक भक्त वहां पर गए, विवाद को देखा, उन्होंने वो विवाद शांत करने के लिए प्रयास किया और कहा भाई हमारी बात सुनो, उसके बाद में विवाद करना। शांत हो गए तो पूछा कि ये क्या है।
तो उन्होंने बताया ये मंदिर है, हमारा मंदिर। अच्छा, बोले हाँ। इसमें कौन है, कौन रहता है इसमें? बोले इसमें हमारे प्रभु रहते हैं, हमारे भगवान रहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर बात है। इधर मुसलमान लोगों से भी पूछा, माउंटेनों से भी, भाई ये क्या है? तो वो कहने लगे महाराज ये हमारी मस्जिद है, नमाज अदा करते हैं। बोले इसमें कौन रहता है? बोले हमारा अल्लाह रहता है। तो बोले आप दोनों की इजाजत हो तो मैं प्रवेश करके ये दर्शन कर सकता हूं? हाँ। गए मंदिर में तो वहां भगवान की मूर्ति है। मस्जिद में गए, वहां कुछ भी नहीं मिला। आकर के कहा बोले तुम्हारी मस्जिद में तो कुछ है नहीं, कोई बैठा नहीं है, मंदिर में तो मूर्ति है। बोले हमारे मूर्तिमान जो आप चाहते हैं वो मक्का मदीना में रहते, हर वर्ष हमको जाना पड़ता है वहां दर्शन के लिए, ये हमारी नमाज अदा करने की जगह है। अच्छा, बोले तो कहने लगे एक बात बताओ अगर आपकी समझ में आ जाए तो। बोले बताइए महाराज। कि ना मंदिर में वो ईश्वर है, ना मंदिर में वो ईश्वर है, ना मस्जिद में वो अल्लाह है, ना मोहम्मद बसे मदीने में, ना मोहम्मद बसे मदीने में, भगवान भगत के सीने में, ना मंदिर में वो ईश्वर है, ना मस्जिद में वो अल्लाह है। आप क्यों फिजूल का झगड़ा करते? अपने अंतःकरण में विचार करके देखिए महाराज, ये हमारी आस्था की सिर्फ और सिर्फ जगह है, लेकिन अगर भगवान कहीं मिलते हैं तो वो तो भक्त के हृदय में है। मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार दोहराऊंगा। भक्त कहता है और शास्त्र के माध्यम से है कि मेरा हृदय भवन प्रभु तोरा। ये मानव का हृदय ही तो भगवान का महल है, घर है। ये तो हमारी आस्था की जगह है। मेरे भगवत प्रेमियों, इन्हीं चक्करों में हम और आप भटक जाते हैं और भगवान से सच्चा प्रेम नहीं कर पाते, अपने आप का मंथन नहीं कर पाते। हम काशी विश्वनाथ इधर उधर मंदिर देवालयों में जाकर के दर्शन कर करके थक जाते हैं। तो विचार करिए, कभी प्रभु का सानिध्य, प्रभु का दर्शन हुआ? नहीं ना, नहीं हुआ। क्यों? कि उनका भवन तो हृदय है, मानव का हृदय है। और इसी के लिए सत्संग बनाए, इसी के लिए शास्त्रों का निर्माण किया संतों ने, कि इसके सत्संग माध्यम से ये मानव के हृदय में जो मैल माया रूपी छाए वो पर्दा हट जाए और उसकी समझ में आ जाए असल क्या है। तो मेरी भगवत प्रेमियों, वहीं आ जाते हैं कथा पर। मारीच बड़ा खुश है, वो बार बार यही सोचता है कि मुझसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। संसार राम के पीछे भागता है, लेकिन आज राम जी मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं मुड़ मुड़ करके प्रभु के दर्शन अनेकों बार करूंगा। मरने की कोई टेंशन नहीं, मरना तो है। क्यों? ये अटल सत्य कह दिया है कि मरने का कोई गम नहीं, कि मरने का कोई गम नहीं, ये ना
ये तो अटल सत्य परमात्मा ने बताया। बड़े बड़े बलशाली हुए इस पृथ्वी पर, तपस्या करके वरदान भी मांगा, लेकिन प्रभु कहते थे नहीं, जिसने देह धारण किया है, जन्म लिया है, उसे ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये ज्ञान आज आखिरी मारीच के हृदय में जगह कर गया कि मरना तो निश्चित है, लेकिन आज भक्त कैसा सुंदर आया कि मैं मरूंगा अभी तो प्रभु के हाथों से। और महाराज, प्रभु किसी को मारते नहीं है, सबको तारते हैं। उनका पैर भी छू जाए तो मोक्ष, हाथ भी लग जाए तो मोक्ष, बाण भी लग जाए तो मोक्ष। क्यों? कि प्रभु तो नीचे से ऊपर तक सोना ही सोना है, मिलावट नाम नहीं है। हमारे और आपका शरीर मिलावट से बना हुआ है, इसलिए हमें विश्वास नहीं हो पाता। अब राम आए कहां? भगवान चक्रवर्ती के घर। महाराज दशरथ चक्रवर्ती है ना, लेकिन आनंद होते हुए भी वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा था ना कि महाराज धरऊ धीरे होवे सुतचारी। ये सुना था गुरुदेव के मुखारविंद से महाराज दशरथ। हे महाराज, आप चिंता काहे को करते हो? एक नहीं, 4 पुत्र होंगे आप। अब एक लड़का का जन्म तो हो गया, सोच रहे हैं दशरथ महाराज, और महाराज की वाणी झूठ हो ही नहीं सकती। तो महाराज अब क्या हो रहा है? उसी समय पर के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुतो जनमत भयो सुंदर सुतो। वो सब सुख संपत्ति अभी आनंददायक नहीं हो रही है, ये चिंता में है महाराज। वह सुख संपत्ति समय समाजा कह न सके सारद अहि राजा। अवधपुरी सोई यही भांति प्रभु ही मिलन आई जन राती। अवधपुरी। महाराज दशरथ चिंता में बैठे हैं। गुरुदेव ने तो 4 पुत्रों के लिए कहा था, लेकिन अभी तो 1 पुत्र का जन्म हुआ है। आखिर 3 कब और कहां और कैसे, मैं कब देख पाऊंगा उनका दर्शन? तो महाराज इधर तुरंत दासी आई दौड़ करके और उसने कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने पूछा, क्या हुआ? अरे महाराज, सुमित्रा व कैकेयी के 3 पुत्रों को जन्म दिया है। अरे महाराज, अब तो सुनकर के राजा नाचने लगा, क्योंकि बुढ़ापे में 4 पुत्र हुए ना, परमानंद हो गया, परम आनंद। अब इस सुख को सिर्फ दशरथ जी जानते हैं। वो ये सुख देखकर के एकदम पागल से हो गए, पगला गए, और मन ही मन गुनगुनाने लगे। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक जीवन सतगुरु। वस्तु अमूलक जीवन सतगुरु। कृपा कर अपनायो। कृपा कर अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो।
महाराज दशरथ मन ही मन गुनगुना रहे, सब रत्न बेकार है, सब धन बेकार है, मुझे आज जो धन मिला है मैं बड़ा खुश हूं। वही धन आज दशरथ को प्राप्त भया। सभी अयोध्यावासी धन्यवाद दे रहे हैं और महाराज घर घर खुशी के मारे हवन होने लगे। अब उस धुआं से आकाश में एकदम अंधकार सा छा गया। अब महाराज हुआ क्या कि रात्रि देवी आई, भगवान ने बुलाया, क्या हो? तो वो तो रोने लगी। अब सबने आनंद पाया महाराज, लेकिन मैं रह गई, ये तगादा कर रही है रात्रि देवी। उधर महाराज चंद्रमा को भी यही रोग लगा हुआ है। तो समझाते हुए बड़े प्यार से प्रभु बोले, देखिए संशय करने की कोई बात नहीं है, अब की बार हम आपको लाभान्वित कर देंगे। अब की बार जब अवतार हमारा होगा तो हम तुमको लाभान्वित कर देंगे, आप चिंता ना करें। अब इधर महाराज कल भी हुई थी और आज भी कई दिन तक अयोध्या में बधाई हुई है। सभी बंदीजन आते हैं और बधाई गाते हैं कि बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। कौशल्या की कोख सफल भई, कौशल्या की कोख सफल भई। दशरथ भाग्य बढ़ाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। सखी चली सब थार भर मंगल, अब बाटत नगर मिठाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। अब महल महल में चहल पहल है, महल महल में चहल पहल है। नाचत नगर लुगाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। बाजत अवध बधाई हो रामा राघव जी प्रगट भये। महाराज आज अयोध्या का सीन अलग ही हो रहा है। पूरे अयोध्यावासी खुश हैं, सब बिरदावली गा रहे हैं, आ रहे हैं, सभी बधाई गा रहे हैं। महाराज दशरथ सबको दान दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। एक टोली आई, उन्होंने भी आकर के अपनी बधाई गाई महाराज दशरथ के अंगना में। और कौशल्य मां को कहने लगी, मैया, बोले हाँ, तेरे लाला की सुन चली आई, तेरे छोरा की सुन चली आई। कौशल्या मैया दे दे बधाई, तेरे लाला की सुन चली आई। कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैं राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। अरे हंसुली भी लूंगी मैया, टीको भी लूंगी, मैं हंसुली भी लूंगी और टीको भी लूंगी। मेरी पायल की कर दे सहाई, अरे कौशल्या मैया दे दे बधाई। तेरी लाला की सुन चली आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। अरे लड़ुआ भी लूंगी मैं तो पेड़ा भी लूंगी, अरे लड़ुआ भी लूंगी मैया पेड़ा भी लूंगी। रसगुल्ला की कर दे सहाई,
कौशल्या मैया दे दे बधाई, मैं तो राम जन्म सुन आई। अरे कौशल्या मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, तेरे लाला की सुन चली आई। अरे कौशल्या मैया दे दे बधाई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज सब लोग लुगाई नाच रहे हैं, आनंद छा रहा है अवध में, पूरी अयोध्या में आनंद है। लेकिन प्रभु सूर्यवंश में आए। अब सूर्यवंश में आए तो ठीक अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण भगवान आकर के खड़े हुए और सोचने लगे कुछ समय उत्सव देख लूं तब आगे चलूंगा, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब देखो महाराज, सच्ची सी बात है, जहां प्रेम लग जाता है ना वहां घड़ी भी रुक जाती है, समय का पता ही नहीं चलता। लिखा है कि 1 महीना हो गया भगवान सूर्य को अयोध्या के ऊपर खड़े खड़े, 1 महीना हो गया महाराज, रात हुई ना, सब आनंद में। लिखा है पूज्यपाद श्री गोस्वामी महाराज जी ने कि मास दिवस बीते यूं ही, मरम न जाना कोई, रथ सहित रवि खड़े, निशा कवन विद हो। सब देख रहे हैं साथ। अब सब इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन जाएं तो जब निशा माने शाम हो। अब तो दिन ही दिन है महाराज। सूर्य नारायण तो अयोध्या के ऊपर खड़े हैं, रात्रि को आने ही नहीं दे रहे। अब इधर महाराज बड़े सुंदर वर्णन किया है कि दिन में चले करन गुण गाता, दिन में चले करन गुण गाना, ये रहस्य काहू नहीं जाना। देख महोत्सव सुर मुनि गावा, चले भवन बर न तवे न पावा, और हुए कहूँ निज चोरी, और हुए कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति थोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति थोरी। यहां भगवान शंकर मां पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। जो कथा आप सुन रहे हैं ये मां पार्वती को भगवान शिव कैलाश पर बैठ करके सुना रहे हैं, जो दूसरा घाट है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपनी एक चोरी बताऊं। देवी, मैंने एक चोरी की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप ऐसा करना, नाराज मत होना भगवान। अब तो महाराज सुनकर के पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली कि आप ये भी काम करने लगे का चोरी वोरी का। बोले नहीं नहीं, वो ऐसी चोरी नहीं। तब बोले फिर बताओ ना, छुपा काहे को रहे हो। तब भोलेनाथ बताने लगे कि देखो, जब रामावतार हुआ ना, उस उत्सव का आनंद लेने में गया। हाँ, एक बात है इसमें देवी, मैं जा नहीं रहा था, लेकिन मेरे पीछे कागभूषण जी पड़ गए और मुझे साथ में ले गए। ये सुनकर के महाराज बोली वो, फिर आप एक बात बताइए महाराज, हमको क्यों नहीं ले गए? आप गए रामावतार दर्शन करने के लिए, तो आप हमें क्यों नहीं ले गए?
भोले बाबा कहते हैं ध्यान है देवी, इसलिए मैं आपको नहीं ले गया, बुरा मत मानना, कि बड़े मन से पिछली बार जो जन्म था ना तुम्हारा सती रूप, तो मैं बड़े हौसले से बड़ा मन लेकर के आपको सत्संग में ले गया था गुरु जी के यहां। लेकिन आपने क्या किया कि मेरे राम जी को देख करके आपको भ्रम हो गया था। तो वो राम जी तो मेरे बहुत बड़े शरीर से थे, लेकिन जो दर्शन में करके रामावतार में आया हूं ना, वो तो छोटे हैं। और मैंने संशय किया कि सोचा इन्हें देख करके कहीं आपको मोह ना हो जाए देवी, इसलिए मैं आपको नहीं ले गया। अब सती जी, पार्वती जी कहती है महाराज एक बात पूछूं प्रभु? बोले हाँ। क्या यही रूप में गए थे क्या, इसी रूप में? बोले नहीं नहीं, ये रूप में थोड़ी ना। तो वो कागभूषण जी आए ना मेरे पास, उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया, वो साथ ले गए, मैं जाना नहीं चाह रहा था। मेरे कागभूषण संग में दो, मनुज रूप जाने नहीं को। इस रूप में नहीं गए थे देवी, हम दोनों मनुष्य रूप धारण करके गए थे। और क्या बताऊं आपको देवी, अरे ना बड़ा आनंद था, बड़ा आनंद सब हो रहा था। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिराए मगन मन झूले। बीती न फिराए मगन मन झूले। देवी हुआ क्या, हम तो वो आनंद देख करके बलून की तरह आनंद में झूमने लगे। बलून माने फुकना की तरह हवा में जैसे उड़ता है, देवी हम तो आनंद मस्त में घूमने लगे। कभी इधर गली में, कभी उस गली में, हम तो देवी प्रेम आनंद में फंस गए। पार्वती जी बोली जितना आनंद आपको मिला, समझ रहे हो ना? बोले हाँ, कि जितना आनंद आपको मिला सबको मिला क्या? भगवान शंकर कहते हैं देवी ये शुभ चरित जाने सो सोई, कृपा राम की जा पर होई। ये शुभ चरित जाने सो सो। देवी आनंद तो उसी को मिलता है जिस पर मेरे राघव की कृपा हो। कितने सुनने वाले हैं, आप विचार करो क्या सबको आनंद मिलता है देवी? नहीं, किसी किसी को, सबको आनंद नहीं मिलता। पार्वती जी कहती है प्रभु आपने और क्या देखा बताओ ना। शंकर जी कहते हैं देखियो देवी, मैंने देखा जिसने जो मांगा, अरे महाराज दशरथ ने सब कुछ दिया और सबको संतुष्ट किया। जब सब संतुष्ट होकर के चले गए तो नगर वासियों ने कहा कि महाराज हम आपकी हैसियत के तो नहीं हैं, पर हम आपके लाला को आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं। और आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे कुमार चिरंजीव हो। अरे महाराज ये सुनते ही तो महाराज एकदम पगला गए, और जो आगे अंबाली थे उनको चिल्ला करके जोर से बोलो इनको और दो, इनको और दोबारा दो, काफी धन दो। क्यों? इन्होंने हमारे बच्चे का चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया जो है ना, इनको और। महाराज विचार करने की बात है, जो आशीर्वाद धन होता है ना वो खजाना है। ये रुपया पैसा जो धन है ये तो रास्ता पकड़ लेता है मेरे प्रिय बंधुओं, भगवत प्रेमियों। लेकिन जहां आशीर्वाद
रूपी धन है, वो एक खजाना है, कभी खर्च नहीं होता। और इसका एहसास तब होता है जब हम पर कोई विपत्ति आती। सो हे देवी, आशीर्वाद मुख से नहीं हुआ करता, वो तो अंतःकरण से निकलता है, रोम से निकलता है। मुख से एक आशीर्वाद निकलेगा, लेकिन रोम से एक ही बार में 3.5 करोड़ रोम बताए हैं शास्त्र में, तो 3.5 करोड़ आशीर्वाद निकलते। कोई हो आत्मा से रोम से देने वाला, कौन खर्च कर पाएगा ऐसे खजाने को? सुबह बनाओ कि हमको और आपको सब आशीर्वाद है। ऐसा प्राणी मात्र को सुहाग बनाना चाहिए मेरे भगवत प्रेम। प्रभुपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सकल जीव चिरजीव हो, तुलसीदास के ईश। महाराज ने कह दिया, इन्होंने मेरे लाला को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, इनको खूब तबीयत से और 4 गुना दो, खूब दो। भगवान शंकर कहते हैं, मैं पार्वती से देवी कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानी दिन और राती। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जाने दिन और राती। अब नाम करण करो अवसर जानी, भूप बोले पठे मुन ज्ञानी। कर पूजा भूपति यस चरना, धरहि नाम जो मुनि मन सरना। भोलेनाथ कहते हैं, देवी इसी आनंद में बहुत समय बीत गया, रात हुई ही नहीं, और हम और काकुशल जी आनंद में अपना विभोर रहे। अब महाराज धीरे धीरे करके नामकरण संस्कार का समय आया। राजा ने गुरु जी को बुलावा भेजा, बुलाया। अब तो महाराज 1600 विधि से पूजा की, गुरुदेव की चरण पखारे बिठाया, और फिर हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव, हाँ राजा, आप अब मेरे बच्चों के नामकरण सुना, इनका नाम रखो। अब वशिष्ठ जी सोच में पड़ गए, सोच रहे हैं कि जो सबका नामकरण करते हैं, जो सबका नामकरण करते हैं, आज मेरे भाग्य में कैसा समय दिया है कि मैं उनका नामकरण करूंगा। गुरुदेव कहते हैं, महाराज, जो अवसर मुझे प्रभु ने दिया है उसको मैं निष्फल तो नहीं जाने दूंगा। मैं तो अपना अहोभाग्य जानता हूं, समझता हूं, पर आप ध्यान दे करके सुनना। चारों बगल ही में बैठे हैं लाइन से। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वे करते है त्रलोक निवासी। सो सुख धाम राम असि नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। हे राजन, ये जो पहले हुए थे ना बड़े वाले, ये आनंद के समुद्र है, पानी वाला समुद्र नहीं भैया।
आनंद के समुद्र हैं, पूरी सृष्टि का पालन करने वाले हैं और पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं, क्योंकि नाम है राम, आराम का नाम है, इसलिए पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। इनका नाम महाराज राम है, मैं नाम रखता हूं राम। ये एक तत्व है महाराज। कैसे कि राम नाम एक तत्व है, यह जीवन का आधार। अरे सुनैया पर बैठ कर सब हो सकते हैं पार, इस जीवन के भवजाल से तब होगा उद्धार, जब तुम दीन दयाल का प्यार देखोगे दरबार। क्यों? जब तक प्रभु के दरबार में हाजिरी नहीं लगेगी तब तक अपने जीवन का उद्धार करना बड़ा कठिन काम है। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। राम के बिना प्यारे, राम के बिना तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। अर्पिन की नाम चले ना, अर जीवन दीप जले ना, नारी सुहागिन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई नहीं हो सकता है विषपान बिना, तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। लिखा है जासु नाम लेत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। उतनी करई भव नर सिंधु अपार। जैसे मेरे भगवत प्रेमियों, चंदन के बिना ललाट नहीं सोता, सो होता, ऐसे ही योगी भी बिना ज्ञान के बेकार है। वो धन धाम शोभित नहीं होता जिसका दान ना किया जाए, और तीर्थ व्रत सब बेकार है बिना भगवान राम के बिना उद्धार नहीं होता। वो सोचते हैं ये तो मुझे छोड़ गया और मैं कैसे छोड़ूं। मरते समय फिर प्रभु बुलवाते हैं। और देखा होगा आपने, हमारे और आपके बीच में से कोई जीव अपनी ये काया रूपी गाड़ी को जब पूर्ति करके जाने लगता है, पंचभूत शरीर छोड़ता है, अनेकों मिलने जुलने प्रेमी नाते रिश्तेदार आते हैं। अगर उनसे पहले कहा जाए मेरे भगवत प्रेमियों के भजन किया करो, तो झूठ सब बोलते हैं, हाँ करते हैं महाराज, और इधर सुना निकाल दिया। लेकिन उस पार्थिव शरीर को जब देखने के लिए जीव आते हैं तो वहां कोई नारद मुनि, कोई संत, कोई ज्ञानी नहीं आता बताने के लिए। सब भयभीत हो जाते हैं और अपने आप बड़ी जोर जोर से चिल्ला करके बड़ा सुंदर मंत्र, शुद्ध मंत्र उच्चारण करते हैं। सुना होगा आपने, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। उनको विश्वास हो जाता है कि बिना प्रभु के कल्याण नहीं है। अगर कहीं सत्य है तो वो राम, राम का नाम ही है। और सुंदर क्या है? शिव ही सुंदर है, लिखा है। और इधर बम्बई वालों ने भी बड़ा सुंदर दिया था। वो कहते हैं
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सत्य तो केवल ईश्वर और संसार सब मिथ्या है। तो लिखते हैं राम नाम ही सत्य है, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं, आपका जो पुत्र है ना, ये सारे संसार को विश्राम देने वाला है। अब महाराज नंबर दूसरा आता है भरत जी का। तो गुरुदेव कहते हैं कहीं चुटका है ना दूसरा? बोले हाँ महाराज। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और महाराज ये विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जगत को भोजन कराएंगे क्या? ऐसा क्यों लिखा? विचार कर, जगत को भोजन कराएंगे क्या भरत जी? नहीं, ये प्रेम के भंडार है, इसलिए कहा विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत है। ये प्रेम के भंडार है महाराज। तीसरा नंबर आता है शत्रुघ्न। गुरुदेव कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज इनके नाम से शत्रु का विनाश होगा। अर्थ ऐसा लगता है महाराज, जाके सुमिरन ते रिपु नाश, रिपु कहते हैं दुश्मन, दुश्मन का नाश होता है। तो महाराज विचार करने की बात है, शत्रुघ्न जी ने तो कभी किसी पे क्रोध तक नहीं किया, और किसी शत्रु का विनाश कैसे करेंगे? उन्होंने तो कभी उंगली तक नहीं उठाई। हाँ, एक समय आया था जब मां कौशल्या कैकेयी से वार्तालाप हो रही है भरत की, तो वह कुबड़ी को देखकर के इसने सब विध्वंस किया है, बस वहां जरूर थोड़ा सा क्रोध शत्रुघ्न जी को आया, 2-3-4 घूसे उसके कुबड़ में मारे और झंझोड़ दिया। लेकिन महाराज कहीं भी शत्रुघ्न ने कहीं क्रोध का प्रादुर्भाव तो दिखने को आता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये समझने की बात है। अब वो किसी से बोलते भी कम थे तो मारेंगे क्या? वो तो मन के भीतर जो हमारे शत्रु है ना, काम क्रोध मद लोभ और मोह, जिन्हें कोई नहीं मार सकता। अगर हम और आप प्रिय बंधुओं शत्रुघ्न जी का नाम इस चौपाई को अगर पढ़ते रहेंगे अष्टांग लगा करके, तो ये तय बात है, निश्चित सी बात है कि हमारे अंदर बैठे असुरों को, रिपु माने दुश्मनों को, जो हमें परमात्मा से अलग कर रहे हैं, यही नाम सामर्थ्यवान है। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की जय। तो महाराज ये आपके तीसरे पुत्र हैं, इनका नाम शत्रुघ्न। अब महाराज यहां से आगे अयोध्या कांड में भरत के बारे में लिखा है, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण
होते न जन्म भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म ना भरत को। भरत जी क्या है? प्रेम से भरे हुए पात्र हैं। और राम जी के बड़े प्यारे। आज सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, कि हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी एक नजर है। मजबूरियां हमारी, ये मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, कि रो कर कटे या हंस कर, ये कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, और मैंने तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक, अब तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। महाराज चारों भाइयों का नामकरण किया गुरुदेव वशिष्ठ जी ने। अयोध्या में आनंद आनंद से भी परमानंद की प्राप्ति हो रही है। और महाराज सभी मौन रह करके और उस रहस्य का आनंद ले रहे हैं। देखिए मौन जो क्या है, शरणागति की पहली सीढ़ी है। फिर देखो महाराज शत्रुघ्न जी तो सदैव मौन नहीं रहते। अब काम पूरा हुआ तो महाराज लोभ बढ़ गया। जब काम पूरा हुआ तो जीव को फिर लोभ बढ़ गया। लोभ से क्रोध और क्रोध से सीधा पतन, नाश। सो राजन सुनो, एक नाम रह गया है, वो मैं आपको सुमित्रा नंदन का रख रहा हूं कि लक्ष्मण धाम, लक्ष्मण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ जी ने रखा लक्ष्मण राम नाम। वशिष्ठ जी ने सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण रख दिया। ये महाराज शेष अवतार है और राम जी के बड़े ही प्रिय। राजन चार जो पुत्र हैं ये तुम्हारे, इनको चार वेद मानना। ये चार वेद हैं, ये और मुनियों के सब धन हैं और भक्तों के
सर्वस्व है, सब कुछ है। और महाराज विचार करके देखना तो भगवान शंकर के तो ये प्राण है, क्योंकि भगवान शिव ने एक बार भक्तों को दर्शाया चौपाई के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। मुझ में और राम में भक्त को फर्क नहीं मानना चाहिए। वो मेरे इष्ट है, मैं उनका इष्ट हूं, हमारी सत्ता एक ही है। कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपनेहु नहीं भावा। ये राम जी कहते हैं, राम जी की वाणी है कि जो शिव का द्रोही हो और मेरा भक्त हो, ऐसा भक्त मुझे सपने में भी प्यारा नहीं लगता। और कहते हैं दुआ के माध्यम से कि शिव द्रोही मम दास और मम द्रोही शिवदास, ऐसा प्राणी जगत में कर घोर नरक में वास। हम दोनों में जो कोई भेद समझता है वो घोर नरक में निवास कर। ये आपस में दोनों ने अपने अपने लक्षणों को बताया है मेरे भगवत प्रेमियों। यही आज गुरुदेव वशिष्ठ जी बताते हैं, राजन अब ये तेरे चार जो पुत्र हैं, दो दो की जोड़ी में रहे। अरे एक गोरा तो एक सांवला, एक गोरा एक सांवला, ऐसे इनकी जोड़ी बनेगी। आज अयोध्या में महाराज बधाई वाले और आ गए, आनंद होने लगा। अयोध्या नगरी में बड़ा आनंद हो रहा है। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नीत नीत कई में मागा में, जाकू वेद पार नहीं पामे। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सो जस कहे सो एक ही सुत को, मनहु बनाए के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नखशिकनी के, दो सुत मात सुमित्रा जी के। सुवर्ण देख लजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीचे, काग सुन संग शिव शिव जी के। आज डमरू खूब बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगत रस अमृत चाके, राम जन्म उत्सव में आए के। हनुमत ये हर्षायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। बोलो लखनलाल महाराज की जय, चारों भैयाओं की जय, सबके प्रेम की जय, अयोध्या धाम की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज अयोध्या में आज
बधाइयों की बड़ी झड़ी लगी हुई है। सभी आकर के वृंदावनी और अपने अपने बधाई गा रहे हैं और महाराज दशरथ सभी को मन इच्छा का दान देकर के संतुष्ट कर रहे हैं। तो आइए महाराज यही आनंद का जो धाम है वो ही अयोध्या धाम है। बोलिए अयोध्या धाम की जय, राघवेंद्र सरकार की जय।